आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप की तैयारियों के लिए 12 बजे बैठक करने जा रहे हैं। 7, 8 और 10 और 11 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए वेबिनार होना है। वेबिनार में नीति आयोग के एक्सपर्ट, विषयों के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। साथ ही वेबिनार के माध्यम से आम जन से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रोड मैप की तैयारियों के लिए 12 बजे बैठक करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 7, 8, 10 और 11 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रोड मैप के लिए वेबिनार भी होना है। और इस वेबिनार में नीति आयोग के एक्सपर्ट और विषयों के एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। उससे पहले ये शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मद्देनजर। खबर इंदौर से। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर इंदौर में हाई अलर्ट किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल फोर्स को भी बुलाया गया है। इंदौर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ये जानकारी डीआईजी की तरफ से आई है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से। अयोध्या में भूमि पूजन के मद्देनजर इंदौर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर से जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल फोर्स को भी बुलाया गया है। तो जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां निगरानी ज्यादा बढ़ा दी गई है इंदौर में। और बड़ी खबर है, एमपी कांग्रेस एडवाइजरी जारी करेगी। 27 विधानसभा सीटों पर नेताओं के लिए यह एडवाइजरी जारी होगी। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर यह एडवाइजरी होगी। पार्टी नेताओं को वर्चुअल मीटिंग करने की सलाह दी गई है। बड़ी सभा से परहेज करने की सलाह दी जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों को भी वर्चुअल मीटिंग से चुनाव तैयारियों में जुटने को कहा है। तो आज प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व अपने नेताओं को खासतौर से 27 विधानसभा सीटों के मद्देनजर एडवाइजरी जारी करने जा रही है। दरअसल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश भी हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर ये एडवाइजरी जारी हो सकती है। पार्टी नेताओं से वर्चुअल मीटिंग के जरिए लोगों से संपर्क साधने की ये एडवाइजरी होगी। यानी कि वर्चुअल मीटिंग के जरिए ही लोगों से संपर्क साधा जाए उन जगहों पर जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों को भी वर्चुअल मीटिंग से चुनाव तैयारियों में जुटने को कहा है। और राजधानी में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज 108 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। बीजेपी संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, अरविंद भदौरिया की पत्नी अर्चना और बेटे की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। आज की लिस्ट में मुख्यमंत्री की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं पुरानी जेल से भी 2 पॉजिटिव मिले हैं। बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो लगातार जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात और चिंता की बात यह कि अब सियासतदानों में भी लगातार कोरोना संक्रमण फैल चुका है। शिवराज सिंह चौहान की आज की जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा संगठन मंत्री, बीजेपी के जो संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, उनकी और अरविंद भदौरिया की पत्नी अर्चना और बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा पुरानी जेल से भी 2 कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। आज राजधानी में 108 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि 10 दिन का लॉकडाउन था राजधानी भोपाल में। आज सुबह 5 बजे से ये लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन संक्रमितों के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर इंदौर से है। एमटीएच सरकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला को कोरोना
हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो, और परिवार के 12 लोगों के भी अब सैंपल लिए गए हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, कई पत्रकारों ने खुद को होम क्वारंटाइन किया है। संपर्क में रहे डॉक्टरों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से। एमटीएच सरकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब उनके परिवार के 12 लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। इतना ही नहीं, दरअसल रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी और इसमें डॉक्टर सुमित शुक्ला भी मौजूद थे और इसी के बाद अब कई पत्रकारों ने खुद को होम क्वारंटाइन किया है। संपर्क में रहे डॉक्टरों के भी सैंपल लेने की तैयारी है। एक बार फिर आपको बता दें, एमटीएच सरकारी अस्पताल, इसके अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर भोपाल से। कमलनाथ के हनुमान चालीसा पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब तक एक शब्द तक नहीं बोला। वो पार्टी कैसे श्रेय लेना चाहती है। जनता इतनी नासमझ नहीं है कि इस राजनीति को ना समझे। तो दरअसल 5 तारीख को भूमि पूजन होना है अयोध्या में राम मंदिर का, और उससे पहले लगातार दोनों सियासी दल अपने अपने स्तर पर पूजा पाठ में जुटी हैं। वहीं कमलनाथ के हनुमान चालीसा पर नरोत्तम मिश्रा निशाना साधते हुए कहते हैं कि अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब तक एक शब्द नहीं बोला। वो पार्टी आखिर कैसे श्रेय लेना चाहती है। जनता इतनी नासमझ नहीं है। न जाहि निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। उबरह अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। क्या राम भक्तों को इतना नासमझ समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है। एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए। पूरी पार्टी को एक लाइन होके कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बना रहे हैं, आओ। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं किया जा सकता, लेकिन सावधानी ना हटे इस बात का ख्याल रखना होगा। असर हुआ है, मुरैना की बात करें, हम ग्वालियर की बात करें, रसूलगंज की बात करें या भोपाल की बात करें, हम कहा 250 से ऊपर हो गए थे, अब 100 पे आ गए। तो असर तो होता ही है, लेकिन लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं रखा जा सकता। इसकी अपनी सीमा है। आर्थिक परेशानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, जीविकोपार्जन में गरीब को दिक्कत होती है। इसलिए अनंत काल तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। अनंत काल तक सावधानियां तो रखी जा सकती हैं, और वही प्रार्थना जनता जनार्दन से है, करबद्ध। आगे बढ़ते हैं। सीएम के स्वास्थ्य के बारे में बोले नरोत्तम मिश्रा, सीएम का स्वास्थ्य ठीक है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण अस्पताल में ही फिलहाल सीएम अभी रहेंगे। स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्णतः स्वस्थ हैं। वो अभी सिम्टम भी नहीं है, लेकिन तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और डॉक्टरों ने अस्पताल में रहने की सलाह दी है। तो डॉक्टरों की सलाह पर वो अभी चिरायु में ही है। अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या पहुंची पीताम्बरा की माटी और चंबल का जल। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के पास चंबल का पानी और पीताम्बरा पीठ की मिट्टी लेकर पहुंचे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास महाराज। तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्यपाद महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को मैंने समर्पित किया है। और इसके पीछे का भाव ये है कि भवन बन जाए और भक्तों को अनुभव, अनुभूति, प्रेम, प्रतीति न हो तो हम ऐसा राम मंदिर नहीं बना रहे हैं। लाखों लाखों भक्तों की भावनाएं। मैं जब चंबल का जल लाया हूं तो चंबल अंचल के हजारों कार सेवक थे उस समय। एक संघर्ष का ऐसा इतिहास है कि गोलियां खाई उन्होंने चंबल के पुल पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। पीताम्बरा पीठ की तपोभूमि है जहाँ चीन युद्ध के समय चीन की पराजय के लिए सफल यज्ञ हुआ था। तो इसलिए हम प्रत्येक रूप में भावनाएं लेकर आए हैं। मैंने महाराज जी को समर्पित किया है। सब कुछ महाराज जी सौंप दिया। महाराज जी महाराज जी सब कुछ सौंप दिया। मैंने पूज्य महाराज जी को, ट्रस्ट के अध्यक्ष जी को और समर्पित कर दिया है चंबल का जल कलश और पीताम्बरा पीठ दतिया के पावन माटी। उन्होंने क्या कहा? और वो मंदिर निर्माण में वो जल और माटी सब सम्मिलित किए जाएंगे भक्तों की भावनाओं के रूप में। महाराज जी आमंत्रित सदस्यों में भी नाम आपका है या नहीं? देखिए, मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्यपाद महाराज श्री का, नृत्य गोपाल दास जी महाराज का ग्वालियर आदेश मिला कि मुझे 4 से 6 तक दोनों दिन इस मंगल अवसर पर अयोध्या जी में रहना है। मैं उनके आदेश का पालन करने आया हूँ। मैंने मीडिया पर चर्चाओं में सुना है कि आपका भी नाम है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इससे अपने आप को जोड़ना ये बड़ा बौनापन समझता हूँ। देखिए, कोई 150-200 लोग वहाँ बैठे होंगे प्रत्येक रूप में। उन लाखों कार्यकर्ताओं का, उन हजारों कार सेवकों का हम और आप नाम जानते हैं क्या? इसलिए इस अहम को इससे जोड़ना कि कौन उपस्थित है कौन उपस्थित नहीं है, ये सच्चे राम भक्त का लक्षण नहीं है। हम अयोध्या की पावन माटी पर संतों के चरणों में जिस कोने में बैठकर उन घड़ियों को देखेंगे, सुनेंगे, वही हमारा भूमि पूजन होगा, वही जीवन की सार्थकता होगी। ये किंतु और परंतु से एक मंगल घड़ियों को इस तरह की अशुभ बातों से घेरना, ये देश में बहुत बड़े क्षण हैं इतिहास परिवर्तन के। ऐसी बातें, अब कोरोना संक्रमण न होता तो अयोध्या में भीड़ नहीं समाती, इतने लोग होते। आपके राज्य से दिग्विजय सिंह के एक से एक बयान आ रहे हैं जी। क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने इतना तक कहा प्रधानमंत्री जाएंगे तो अयोध्या क्या कहते हैं कि कहीं वायलेशन न बदल जाए और क्या क्या हो जाए, ऐसी ऐसी शब्दों का यूज़ किए हैं कि आप ही उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, कुछ लोग तो देश में ऐसे बने रहने चाहिए हम लोगों को जगाने के लिए। आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनके अलावा भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर भारत में आज नहीं हों तो सोते सुषुप्त होते जाते राम भक्तों को बार बार कौन उठाने का काम करेगा? अगर शिशुपाल की गालियां न होती, जरासंध के दुर्वचन नहीं होते, तो भगवान कृष्ण की इस उंगली में सुदर्शन चक्र नहीं आता और दुष्टों का संहार पूरे भारत में नहीं होता। ये तो कारक बनते हैं और हम ये मानते हैं कि ऐसे 2-4 लोग हिंदुस्तान में रहने चाहिए। धन्यवाद। अब खैर एक फोटो लो। जयभान सिंह पवैया को आप सुन रहे थे। जयभान सिंह पवैया जिक्र करते हुए ग्वालियर चंबल, न केवल चंबल का पानी बल्कि पीताम्बरा पीठ की मिट्टी लेकर वो पहुंचे हैं। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शरद, आस्था का विषय है, राम मंदिर देश की आस्था का विषय है और इन कोशिशों से न केवल ग्वालियर चंबल का बल्कि अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से, धार्मिक स्थलों से मिट्टी और जल भी राम मंदिर की नींव में लगने के लिए पहुंचा है। स्वाभाविक है कि भावनात्मक तौर पर पूरे मध्य प्रदेश को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश है और ग्वालियर चंबल के मद्देनजर अगर हम बात करें तो फिर बाई इलेक्शन से भी हम इसे जोड़ सकते हैं। शरद,
देखिए बहुत सारी बातें हैं और फिलहाल जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का अब भूमि पूजन होने जा रहा है। जैसा कि हमने देखा जयभान सिंह पवैया से पहले नरोत्तम मिश्रा के अगर हम बयान पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो ये हमेशा से कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं पर बनाएंगे। ये जो बाकी के लोग हैं जो आज हनुमान चालीसा कर रहे हैं या और दूसरे उपक्रम कर रहे हैं पूजा करने के और सोशल मीडिया में डालने के, वो लोग तो आज आए हुए हैं। तो निश्चित ही राम राजनीति से अलग नहीं है, फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो, चाहे मध्य प्रदेश का और चाहे देश का मसला हो। लेकिन इन सारी बातों को लेकर ये लगता था प्रशांत के शायद जब मंदिर की तारीख तय हो गई और मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फिर ये राजनीतिक दौर शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और यही वजह है कि अब बयानों के दौर चल रहे हैं, इसको राजनीति से और आने वाले उपचुनाव से भी कहीं ना कहीं जोड़कर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि कमलनाथ ने जो बयान जारी किया एक तरीके से सीधे तौर पर उन्होंने राम मंदिर का स्वागत किया और उसके बनने को एक अच्छी बात बताई और कहा कि सबके सहयोग से बन रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह उसकी बिल्कुल उल्टी लाइन लिए हुए चल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का कोई मैसेज मध्य प्रदेश में जाए कि कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में खड़ी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी आस्था का सवाल है कि भगवान के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर यहाँ बोले तो फिर शायद कोई भी आस्था का ऐसा मुद्दा है जो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये जनता की सवाल यहीं से शरद निकलता है कि आखिर दो बातें कांग्रेस के अंदर नजर आ रहे हैं, कमलनाथ कुछ और स्टैंड ले रहे हैं, दिग्विजय कुछ और स्टैंड ले रहे हैं। ये प्री प्लानिंग है या फिर एक मत नहीं है इस पर दोनों दिग्गज कांग्रेस में? देखिए बिल्कुल ऐसा तो लगता है कि एक मत नहीं है। ये प्लानिंग है या नहीं है ये कहना शायद थोड़ा सा ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें कौन सी प्लानिंग हो सकती है कि एक जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, एक बड़े नेता, वो ये कह रहे हैं कि स्वागत है सारे देशवासियों की मन से बन रहा है, मर्जी से बन रहा है और उसके स्वागत के लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन कर रहे हैं, जो काम बीजेपी को करना चाहिए था या बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की बिल्कुल उल्टी लाइन है, वो आज कल के दिन को ही अशुभ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अशुभ है और अशुभ इतना ज़्यादा है कि जो कोरोना मतलब कुछ बातें वो ऐसी भी कह जाते हैं जिसका एक दूसरे से मेल खाना भी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, उसके मंदिर के शुभ मुहूर्त कोरोना होने का क्या औचित्य दिग्विजय सिंह निकाल सकते हैं, ये शायद वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन फिर भी उनकी एक अलग बात है। तो कमलनाथ एक अपनी अलग लाइन लिए हुए हैं और हमने देखा है कि कमलनाथ का जो हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है वो 2018 से जब से वो मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल एक स्टैंड जरूर, हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ले रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी उन्होंने पूरी प्रदेश इकाई से अनुरोध किया है और स्वाभाविक है कि ये जरूर कांग्रेस जाहिर करना चाह रहे कि वो राम मंदिर के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया शरद। बड़ी खबर रायपुर से, रायपुर के राम मंदिर में कल दीपोत्सव होगा। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी के मौके पर दीप जलाए जाएंगे। रायपुर में 9000 दिए जलाने की तैयारी है। 12 बजे से राम कथा की शुरुआत भी यहां पर हो जाएगी। ये बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर में राम मंदिर में कल दीपोत्सव होगा। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में दीपोत्सव की तैयारी है। दरअसल कल अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास होने जा रहा है और इसी खुशी में 9000 दिए जलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उधर खबर दुर्ग से है, जहां चोरी के बाद दुकान में आग लग गई। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुर्ग जिले के बोरसी भाथा क्षेत्र की यह घटना है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। चोरी के बाद तमाशा देखने पहुंचे चोर पकड़ाए गए हैं। तो ये खबर दुर्ग से है, जहां चोरी के बाद एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया और दुकान का सारा सामान भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। वहीं दुर्ग जिले के बोरसी भाता क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि चोरी के बाद जिनके ऊपर चोरी का आरोप है वो वहां पर पहुंच गए सागजनी के बाद और इसके बाद इन चोरों को पकड़ लिया गया। ये तस्वीरें जरूर आप देख पा रहे हैं, दुर्ग का मामला है। ये पहले चोरी की गई और उसके बाद आगजनी भी की गई, आग लगा दी गई शॉप में और उससे
पूरी तरह से जो सामान था, दुकान में रखा लाखों का सामान था, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, बर्बाद हो गया। हालांकि चोरों को जरूर पकड़ लिया गया, लेकिन जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचता तब तक पूरी तरह से सामान जलकर खाक हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। खबर बालोद से है। गुरूर में दुकान के सामने से स्कूटी चोरी हो गई है। स्कूटी चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने चोरी का वीडियो वायरल किया है। चोर स्कूटी को खेत में छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की तलाश में अब गुरूर पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, बालोद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक स्कूटी को चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। बगैर स्टार्ट किए हुए ही स्कूटी को चोर वहां से ले उड़ा। तो ये सीसीटीवी देखिए आप, बड़े ही सफाई से इस शख्स ने स्कूटी चोरी कर ली या स्कूटी को ले उड़ा। हालांकि इसके बाद पुलिस ने ये वीडियो वायरल कर दिया।